राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वट सावित्री व्रत में हम माता रानी से सुहाग कैसे लेते हैं। तो पूजा विधि तो सभी बताते हैं, लेकिन सुहाग लेने की माता रानी से सही विधि कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि माता रानी से सुहाग हमें कब और कैसे लेना चाहिए, कितनी बार लेना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सुहाग लेते समय। तो देखिए, जब हम पूजा की विधि करते हैं ना, तो उस समय हमें एक सिंदूर की डब्बी लेनी है। नई सिंदूर की डब्बी होनी चाहिए या नया सिंदूरा। अगर माता रानी को चढ़ा रहे हैं तो नया सिंदूरा लें, अपने वाले सिंदूरे में से बिल्कुल ना चढ़ाएं। और जब पूजा करते हैं ना, पूजा करते समय हमें माता रानी को सिंदूर चढ़ाना होता है। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम कितनी बार माता रानी को सिंदूर चढ़ा रहे हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। और सिंदूर जो है ना, आप जो भी लगाते हैं, जिस कलर का लगाते हैं उस कलर का आप ले लें सिंदूर। और देखिए, सिंदूर की डब्बी हमें 2 लेनी चाहिए, एक माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं वो, और एक दान करने के लिए। तो जो माता रानी को चढ़ाएंगे वो सिंदूर की डब्बी हम अपने पास रखेंगे, बाद में अपने सिंदूरे में डाल लेंगे उसको, ठीक है, मिक्स कर लेंगे। अब एक डब्बी जो हम सिंदूर जो चढ़ा रहे हैं ना माता रानी को पूजा करते समय, तो सिंदूर ज़्यादातर 5 बार ही माता रानी को चढ़ाना चाहिए। माता रानी को मैं 5 बार सिंदूर चढ़ा रही हूँ। और हम थोड़ा सही से सिंदूर रखेंगे, क्योंकि ये हमें माता रानी से सुहाग लेना भी है बाद में। तो हम ध्यान रखेंगे, काउंट करेंगे कितनी बार ले रहे हैं। तो 5 बार हम सिंदूर माता रानी को चढ़ा रहे हैं। और 5 बार आपको ध्यान रखना है कि सिंदूर की जो डब्बी होती है ना, उसका ढक्कन उसके साथ ही होना चाहिए। अपने पल्लू में रख के ही सिंदूर चढ़ाएं, बिल्कुल भी इधर उधर नीचे नहीं गिरना चाहिए सिंदूर, इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिंदूर की डब्बी को हमें अलग अलग रख के और माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए। सिंदूर की डब्बी के साथ ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन और सिंदूर की डब्बी साथ ही होनी चाहिए, कहने का मतलब मेरा ये है। उसके बाद जब हम माता रानी को सिंदूर चढ़ा देते हैं तो वहीं पे सिंदूर की डब्बी को हम माता रानी के पास रख देंगे। इसके बाद हम परिक्रमा लेंगे। जितनी बार आप परिक्रमा लेना चाहते हैं उतनी बार ले सकते हैं। आरती करेंगे, आरती करने के बाद कथा सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद लास्ट में ऑप्शन है कि हम माता रानी से सुहाग लेंगे। अब तो माता रानी से सुहाग हम अपनी मांग में भरते हैं लेके, ठीक है। तो माता रानी से हम सुहाग मांगेंगे, ठीक है, अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए। तो इसमें ना, आप जब सुहाग माता रानी को चढ़ाते हैं तब भी प्रार्थना करें माता रानी से अपनी सुहाग की लंबी आयु के लिए। और जब सुहाग माता रानी से लेते हैं तब भी हमें प्रार्थना ही करनी है, बिल्कुल चुप रह के सिंदूर नहीं लेना है, ठीक है। तो अब देखिए, पल्लू लिया है, जो भी आप चुन्नी, जो भी पीलिया वगैरह जो भी अपने सर पे डाल रहे हैं उसका पल्लू ले लें, कोना ले लें, कॉर्नर से आप सिंदूर लें। और इस तरीके से सिंदूर लेना है आपको और अपनी मांग में भरना है। फिर हल्की सी उंगली वहाँ से हटा देनी है और दूसरी जगह से, मतलब हमें ये नहीं कि अलग अलग जगह बहुत दूर दूरी पे रखनी है, मतलब कि वही जो हम पहले अपनी मांग में हमने टच करा है वो दोबारा माता रानी की मांग में टच ना हो, उससे हल्का सा हम हटा लेंगे। मतलब कि जगह चेंज कर देंगे चुन्नी की, मतलब उसी कोने से ही करेंगे, बस चेंज करते रहेंगे जगह और माता रानी से सुहाग लेते रहेंगे। तो उतनी बार हम माता रानी से सुहाग ले लेंगे। इस तरीके से अपनी मांग में भर लेंगे नाक से और अपनी मांग तक सिंदूर भरें पूरा अच्छे से। और पहले ही आप ध्यान रखें, जब सिंदूर माता रानी को चढ़ा रहे हैं ना, तो माता रानी जब हम बना रहे हैं तो वहाँ हल्का सा एक मतलब छेद टाइप का कर ले, ताकि उसमें सिंदूर अच्छे से आ जाए और अपनी मांग में आप बाद में अच्छे से भर सकें। तो ये हम माता रानी से सुहाग ले रहे हैं, ठीक है। तो यही इसी तरीके से जो है ना माता रानी से सुहाग लिया जाता है। तो हम 5 बार इस तरीके से ले लेंगे, जितनी बार हमने माता रानी को चढ़ाया उतनी बार हम अपने पल्लू से, साड़ी का जो कॉर्नर होता है उससे हम सुहाग माता रानी से ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपके साथ कोई पूजा कर रहा है तो बाद में उनसे भी सुहाग अपनी मांग में भरवाएं, मांग भरवाएं और उनकी भी मांग में भरें उतनी बार ही। तो इस तरीके से जितनी भी अगर आप ग्रुप के साथ पूजा कर रहे हैं तो जो भी महिला आपकी अपनी है या आपकी जो भी फ्रेंड वगैरह हैं उनसे अपनी मांग में इस तरीके से सिंदूर भरवा सकते हैं आप। जितनी बार आप उनकी मांग में भरेंगे उतनी बार वो आपकी मांग में भरेंगी, इस तरीके से विधि होती है। तो देखिए, इसी तरीके से हमारे यहाँ विधि होती है। आपके यहाँ किस तरीके से होती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर इसी तरीके से आप करते हैं या कुछ अलग तरीके से करते हैं सुहाग लेने की विधि, तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी इसमें रह गया हो तो भी मुझे बताइएगा, तो ताकि मुझे भी पता लग सके कुछ अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसी तरीके से जो है ना माता रानी से सुहाग लिया जाता है। तो अगर आप अकेले घर में पूजा कर रहे हैं तो माता रानी से सुहाग ऐसे ही लें। उसके बाद हमें सुहाग लेने के बाद जो हमने पति के लिए कपड़े लिए होते हैं, जो भी अंगोछा वगैरह या रुमाल भी लिया होता है, वो बरगद के पेड़ से माता रानी से और से टच करा के उसको रख लें अपने सामान के साथ, बाद में अपने पति को दे दें। तो देखिए, अगर आपके पास कुछ नहीं है ना,
तो आप अपने पति के लिए कम से कम एक अंगूछा ज़रूर लेके आएँ आज के दिन, और वो बरगद के पेड़ से छुबा के बाद में जो है ना चढ़ा के अपने पति को बाद में दे दें। और अपने लिए भी एक साड़ी और 5 सुहाग की चीज़ें या 2 सुहाग की चीज़ें ज़रूर लेके आएँ, वो भी माता रानी को चढ़ा के अपने पास रख लें। अलग से लेके आएँ अपने लिए और अपने पति के लिए। दान देने की जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, जो अपने लिए लाते हैं वो हम अलग लाते हैं, ठीक है। उसमें से नहीं लेनी होती जो हम दान करने के लिए लेके आए हैं। अगर आप अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं ला सकते तो कम से कम एक ब्लाउज पीस अपने लिए, और जो है ना अपने पति के लिए एक अंगूछा या फिर एक रुमाल ज़रूर लेके आएँ। रुमाल सफ़ेद रंग का ना लाएँ, पीले रंग का आप लेके आ सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत मतलब हल्का सा एप्पल वगैरह या हल्दी वगैरह लगा दें, वो जब चढ़ाएँ रुमाल। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये काम ज़रूर करें, ये विधियाँ ज़रूर करें। तो ये छोटी छोटी विधियाँ हैं जो हमें नहीं पता होती। वैसे तो देखिए अगर हमारे घर में कोई बड़ा होता है बताने वाला तो बता देता है, लेकिन जिनके घर में बड़े नहीं होते तो उनको थोड़ी सी जो है ना परेशानी होती है पूजा वगैरह करने में, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखिए भगवान भाव देखता है ना कि दिखावा। तो जैसे भी हम पूजा करते हैं भाव हमारा सच्चा होना चाहिए, और हम अच्छे मन से सच्चे मन से पूजा करें तो सारी पूजा हमारी स्वीकार होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।